नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना, आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे उम्मीद करती हूं, और आपके घर में भी सभी अच्छे होंगे, बड़े छोटे और खुशहाल होंगे। देखिए, ये है मेरी तुलसी जी जो मैंने अपने घर में लगाई हुई है। और आज जो मेरा टॉपिक है वो तुलसी जी का ही टॉपिक है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना, तुलसी जी होना क्यों अनिवार्य है, क्यों आवश्यक है। इसके दोनों रीज़न है, साइंटिफिक भी और हमारे धार्मिक भी। कि हमारे घर में तुलसी का पौधा जो है वो आयुर्वेदिक तौर पे भी मतलब हमारे घर में है, तो ये एक तरह से औषधि है। ये तुलसी नहीं है, ये इसके पत्ते नहीं है, ये इसकी औषधि है जो हमारे अनेकों अनेक बीमारियों में, हमारे आयुर्वेद के अंदर इसको वर्णन है कि हमारे अनेकों अनेक बीमारियों में ये काम आती है। अभी अपनी पीछे जब कोरोना बहुत ज़्यादा चला था तो लोगों ने काढ़े में तुलसी का बहुत प्रयोग किया था, क्योंकि जितने भी कफजनक रोग होते हैं वो उसमें तुलसी बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं। मगर मैं आज आप जो बात करने वाली हूँ वो इसका धार्मिक महत्व क्या है तुलसी जी का। घर में तुलसी होना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ संकट, कष्ट, विपदाएं, दुख, परेशानी नहीं आती है। अगर किसी के घर में कोई ऐसी परेशानी, दिक्कत, बीमारी या कष्ट आना होता है तो तुलसी जी वो अपने ऊपर लेके जाती हैं। तुलसी जी सूख जाती हैं या उनके पत्ते मुरझा जाते हैं या पत्तों के ऊपर काले धब्बे आ जाते हैं। तो तुलसी जी हमारे घर में होनी बहुत आवश्यक है। और इसको कहाँ कहाँ किस दिशा में लगाना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ, और इसका क्या क्या महत्व है कि तुलसी जी को कहाँ पे लगा के, किस दिशा में लगा के, और कैसे इसकी पूजा करके हम अपने अनेक लाभ पा सकते हैं। तो ये मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट है। मैंने नॉर्थ ईस्ट में जो है तुलसी जी लगाई हुई है अपनी। और मेरी जो तुलसी है ये 11 की संख्या में है, मतलब 11 तुलसी लगी हुई है, इसी के अंदर लगी हुई है। लगभग 11 पेड़ हैं तुलसी के, और उनके साथ में मैंने शालिग्राम जी बिठाए हुए हैं। देखिए, ये मेरे शालिग्राम जी हैं, और साथ में मैंने शालिग्राम जी के लिए ये छोटी सी सुराही रखी हुई है पानी के लिए। तुलसी जी में मेरा झंडा लगा हुआ है जो कि मैं कार्तिक में लगाती हूँ, और फिर कार्तिक में ही चेंज होता है ये 14 वाले दिन। और शाम के टाइम और सवेरे के टाइम मैं दिया जलाती हूँ इसमें। देखिए, तो तुलसी जी के अंदर शाम के टाइम देसी घी का, गाय के घी का दिया जरूर लगाना चाहिए। इससे हमारे घर में धन संपदा, सुख शांति और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। जो तुलसी जी है वो हमारी लक्ष्मी माता का स्वरूप मानी गई हैं। वृंदा, तुलसी, ये हमारी लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी गई है। तो तुलसी जी की पूजा करके हम अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का आह्वान कर सकते हैं हमारे घर में आने के लिए, जो कि हमारे सारे दुख, परेशानी, संकट दूर करती हैं। अब आपको मैं बताती हूँ सबसे जो अच्छी इसकी जो वास्तु के अंदर जो सबसे अच्छी दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट मानी गई है। आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में तुलसी जी का पौधा लगाइए, और तुलसी जी के साथ में ही आप आंवले का पौधा, मेरा आंवले का पौधा लगा हुआ है इधर थोड़ा झुक, ये आंवले का पौधा लगा हुआ है, क्योंकि तुलसी जो है लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो आंवला जो है श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक है। तो मतलब मैंने दोनों पौधे बिल्कुल साथ साथ में लगाए हुए, विष्णु जी का आंवले का पौधा और लक्ष्मी जी का तुलसी जी का पौधा, दोनों लगाए हुए। इनको साथ में ही लगाना चाहिए, इससे हमारे घर में श्री विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। क्योंकि दोनों ही, अगर विष्णु जी घर में नहीं है तो लक्ष्मी जी ज़्यादा दिन तक विद्यमान नहीं रहती हैं, तो दोनों को साथ में पूजा करनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इसकी सबसे अच्छी दिशा है अपने घर में सुख शांति, समृद्धि लाने के लिए, संपन्नता लाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। और अगर आपके घर में किसी को विवाह योग्य, कोई आपके घर में बच्चा है, लड़का है, लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही, कोई शादी में अड़चने आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप जो तुलसी जी का पौधा है वो आप साउथ ईस्ट में लगाइए, यानी कि आग्नेय कोण में लगाइए, और वहाँ पे आप पूजा कीजिए। और अगर आपके घर में व्यापार में कोई दिक्कतें आ रही है, रुकावटें आ रही है, परेशानी आ रही है, चलता चलता व्यापार आपका रुक गया है या हानि हो गई है, या जो भी आपके हैं बहुत सारी चीज़ें परेशानी आ रही है, बैंक के थ्रू कहीं से भी आपके लोन्स नहीं जा रहे, तो आप अपनी जो तुलसी जी है वो लगाएंगे आपको वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, मतलब आप नॉर्थ वेस्ट में आपको तुलसी जी का पौधा लगाना है। और वैसे अगर आपका घर चारों तरफ से बना हुआ है, बीच में तो सेंटर में अगर आप तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। पहले आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग आंगन में तुलसी लगाते थे, वो सबसे ज़्यादा शुभ, जो हमारे वास्तु के हिसाब से जो हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस है, अगर हम वहाँ पे तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो वो हमारी चारों दिशाओं को ही पूजनीय बना देता है, कि वो चारों दिशाओं का ही काम करता है अगर हम सेंटर में घर में लगाते हैं। मगर अब आजकल ऐसा संभव नहीं है, सबके घर इस बीच में से खुले नहीं छोड़े जाते आजकल। तो आप नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं, आप वेस्ट, नॉर्थ है वेस्ट में लगा सकते हैं। 3 जगह जो दिशाएं हैं ये हमारी हम तुलसी जी के लिए अच्छी मानी गई, जहाँ पे हम तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं। तुलसी जी के पौधे की जो आज मैं आपको बहुत बताना चाहती हूँ, बहुत से लोगों के घर में क्या होता है, तुलसी जी तो लगाई हुई है मगर कोई देख रेख नहीं है, तुलसी जी के ऊपर ऐसी मंजरी आ जाती हैं।
ये देखिए, वैसे तो मैं रोज मंजरी तोड़ देती हूँ, पर फिर भी आजकल बारिशों का मौसम है तो ये मंजरी आ जाती है। तो ये जो तुलसी जी की जो मंजरी है, ये तुलसी जी का कष्ट है, इसको हमें हटा देना चाहिए। हमारे जो शास्त्रों में, विष्णु पुराण में, विष्णु संहिता में दिया हुआ है, हरिवंश पुराण में दिया हुआ है, जो ये है मंजरी, ये तुलसी जी का कष्ट होती है, तो इसको हमें जरूर हटा देना चाहिए। और नहीं, और साइंटिफिक रीजन ये भी है, अगर जब तुलसी में मंजरी आ जाए तो तुलसी सूखना शुरू हो जाती हैं और वो अपने आप उनके पत्ते जो है वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो अगर आपके घर में कहीं भी कभी भी मंजरी लगे तो आप उसको तोड़ दें, तोड़ के इस तरीके से तोड़ के निकाल दें। अब देखिए मेरे यहाँ बिल्कुल अब कोई मंजरी नहीं है, मैं रोज उसकी मंजरी निकाल देती हूँ। तुलसी जी की पूजा किस किस दिन नहीं करनी चाहिए आपको? संडे के दिन आप तुलसी जी को बिल्कुल स्पर्श ना करें, बिल्कुल पूजा ना करें, ना उनमें जल चढ़ाएं, ना दीपक जलाएं। द्वादशी के दिन भी आपको तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और एकादशी के दिन आपको तुलसी में दिया तो जरूर चलाना चाहिए और जल भी चलाना चाहिए, पर आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने, ना अमावस वाले दिन, ना एकादशी वाले दिन, ना पूर्णिमा वाले दिन। और बुधवार वाले दिन भी मैं पूजा नहीं करती, बुधवार वाले दिन भी तुलसी जी की, क्योंकि बुधवार का दिन जो है वो गणेश जी का दिन है। तो बुधवार वाले गणेश जी की पूजा में तुलसी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता। विष्णु गणेश जी की पूजा में और शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी माता उन पर नहीं चढ़ाई जाती। तो बुधवार वाले दिन आप श्वेतार के पौधे में जल चढ़ाइए, तुलसी जी पे आप पौधे पे जल ना चढ़ाएं बुधवार वाले दिन भी। और इस तरीके से आप पूजा करके अपनी तुलसी जी की पूजा करके, सेवा करके, अच्छे से गुड़ाई करके आप अपनी तुलसी जी को, जितनी तो आपकी तुलसी हरी भरी होगी, आपके घर में भी उतनी हरियाली, उतनी खुशहाली, उतनी ही संपन्नता आएगी। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, जो भी तुलसी जी पे अगर आपकी मंजरी लगे तो वो मंजरी समय समय पे हटाते रहिए। और तुलसी जी को सर्दियों के दिनों में ऐसे चुन्नी से, ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा सर्दी हो तो चुन्नी से इसको ढक दें। और तुलसी जी का विवाह जो होता है वो कार्तिक एकादशी वाले दिन, जो कार्तिक के महीने में एकादशी आती है, उस देवउठनी एकादशी जैसे होती है, उस दिन शालिग्राम जी के साथ इनका विवाह कराया जाता है, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, उनकी फेरे कराए जाते हैं। तो मैं ये कार्तिक की जो एकादशी आती है उसमें तुलसी जी का विवाह करती हूँ और अपनी तुलसी जी की ऐसी सेवा करके मैं अपने कुछ प्रयत्न हैं भगवान की पूजा करने के जो मैं करती हूँ, और आप भी ऐसे ही करिए दोस्तों। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हाँ, एक और बात दोस्तों, अगर आपके घर में माँ बेटे की या पिता और पुत्र की या बहू बेटे की अगर आपकी नहीं बन रही, ज़्यादा कलेश हो, ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, तो आप तुलसी जी का जो पौधा, अगर आपके हाँ संभव है कि आप किचन की खिड़की, अगर आप किचन के अंदर विंडो है आपकी, तो आप उस विंडो में या तो बाहर के साइड में, अंदर की साइड में एक तुलसी जी का पौधा लगा लीजिए। पर हाँ, इसका ध्यान रखिए कि घर में, उस किचन में जहाँ पर अगर आपने किचन में की विंडो में आपने तुलसी जी का पौधा लगाया, तो उस किचन में फिर आप नॉनवेज वगैरह ना बनाएं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे जो चैनल है उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।